बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या मन युशफ़अउ इंद हज़रति तौहा इशफ़अ लना या औजह शुफ़ा नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारा ये प्यारा सा सेगमेंट जन्नती घराना रोज़ाना बहुत शौक़ से देख रहे होंगे। हम एक बार फिर आपके पास एक बहुत अच्छा वाक़या लेके हाज़िर हुए हैं। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो जल्दी से अपने बहन भाइयों को अपने साथ बुला लें ताकि हमारा आज का इंटरेस्टिंग सा वाक़या कहीं मिस ना हो जाए। और अगर मुअज़्ज़ज़ वालिदैन ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने लख्ते जिगर को अपने साथ बिठा लीजिए। कितना अच्छा मंज़र होगा कि हम अच्छी अच्छी नसीहतें सुन रहे होंगे, अच्छे अच्छे वाक़यात सुन रहे होंगे, वालिदैन भी सुन रहे होंगे, उनके लख्ते जिगर, उनके बेटे, उनकी बेटियाँ उनके साथ बैठ के ये वाक़या देख रही होंगी। प्यारे बच्चों, आज जिन दो प्यारी प्यारी सी बच्चियों की बात हम करने जा रहे हैं उनमें से एक का नाम है हिबा और एक का नाम है मरियम। हिबा छोटी है थोड़ी और मरियम हिबा से 2 साल बड़ी है। सर्दियों के दिन थे और हिबा को मूंगफलियाँ बहुत पसंद थीं। हिबा मूंगफलियाँ खा रही थी जबकि मरियम को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। मरियम के हाथ में एक किताब थी। हिबा ने कहा, मरियम बाजी, मूंगफली खाने का कितना मज़ा है ना सर्दियों में। तो मरियम ने कहा, जी हाँ, ये तो मज़ा तो आता है। लेकिन मरियम बाजी ने जवाब दे के फिर वापस अपनी किताब शुरू कर दी पढ़ना। हिबा ने कहा, मरियम बाजी, आप क्या पढ़ रही हैं इतनी देर से? कौन सी कहानियाँ पढ़ रही हैं? कौन से वाक़यात आप पढ़ रही हैं? मुझे भी कुछ बताएं ना। तो मरियम ने कहा, हिबा, मैं ज़बान के बारे में वाक़या सुन रही हूँ और पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा वाक़या है ये। हिबा ने कहा, अच्छा, आप मुझे सुनाएं वाक़या, कौन सा वाक़या आप पढ़ रही हैं? अब मरियम ने वाक़या सुनाना शुरू किया। प्यारे बच्चों, ये वाक़या ज़बान के बारे में है, बहुत अच्छा वाक़या है और मरियम ने हिबा को वाक़या सुनाया है। तो आपने गौर से ये वाक़या सुनना है और इस वाक़ये को सुन के दूसरों को भी बताना है। और जो इस वाक़ये के अंदर अच्छी बात आएगी, रोज़ाना हम अच्छी अच्छी बातों पे अमल करते हैं ना, आपने भी जो इस वाक़ये में अच्छी बात आएगी उस पर अमल करना है। तो प्यारे बच्चों, मरियम ने वाक़या सुनाना शुरू किया। मरियम ने कहा कि हिबा सुनो, एक थे हज़रत हकीम लुकमान। हकीम लुकमान कौन थे? हकीम लुकमान प्यारे बच्चों वो थे जिनका ज़िक्र कुरान पाक के अंदर भी आया है। आप कुरान पाक की तिलावत तो कर रहे हैं ना रमज़ान के महीने में, तो इंशाअल्लाह जब आप कुरान पाक पढ़ते जाएंगे तो उसमें एक सूरह लुकमान भी आएगी। वो पूरी की पूरी सूरत हज़रत लुकमान के नाम पर है और उस सूरत के अंदर हज़रत लुकमान का वाक़या भी है। लेकिन जो मरियम ने वाक़या सुनाया, ये वो वाक़या नहीं है जो कुरान पाक के अंदर है, ये दूसरा वाक़या है। मरियम ने सुनाया वाक़या। मरियम ने कहा कि हज़रत लुकमान एक थे और वो किसी के पास काम करते थे। आपका जो आका था, यानी जिसके पास आप काम करते थे, उसने एक दिन हज़रत हकीम लुकमान से कहा कि हकीम लुकमान, जाइए और एक बकरी ज़िबा कीजिए, बकरी को ज़िबा करें। ज़िबा करने का मतलब पता है बच्चों आपको? ज़िबा करने का मतलब ये है कि जो हम ईद पे करते हैं ना, बकरा ईद आती है, गाय ज़िबा करते हैं और बकरी ज़िबा करते हैं, ऊँट भी और दूसरे जानवर ज़िबा होते हैं ना, आप भी देखते होंगे। और पप्पा करते हैं, चाचू करते हैं, सब बच्चे खड़े होकर देखते हैं और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हैं। तो वो जो काटते हैं ना, उसको ज़िबा करना कहते हैं। अब यहाँ हज़रत हकीम लुकमान से उनके उस्ताद ने कहा कि जाओ ज़िबा करो बकरी, और ज़िबा करने के बाद उसके जिस्म के अंदर जो सबसे अच्छा गोश्त का हिस्सा हो वो लेकर आ जाओ। हकीम लुकमान गए, उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और बकरी के जिस्म के अंदर जो सबसे अच्छा हिस्सा था वो लेकर आए। पता है क्या था वो दिल था और ज़ुबान थी। ये 2 चीज़ें लाकर दी उन्होंने अपने उस्ताद को, लाकर दे दी और उस्ताद ने अपने पास रख ली। दिन गुज़रते गए। चंद दिन के बाद आपके उस्ताद ने फिर से कहा, जाओ हकीम लुकमान, एक और बकरी ज़िबा करो।
और अब बकरी ज़िबा करने के बाद इसके जिस्म के अंदर जो सबसे बुरा हिस्सा हो वो ला कर देना। हकीम लुकमान गए, फिर से एक बकरी को ज़िबा किया और फिर से 2 गोश्त के हिस्से लाकर अपने उस्ताद को दे दिए। प्यारे बच्चों, पता है वो क्या थे हिस्से? ये वही हिस्से थे जो पहले ला कर दिए थे। पहले आप जब उस्ताद ने कहा था कि सबसे अच्छे हिस्से ला कर दो, तो आपने दिल और ज़ुबान ला कर दी थी। अब उस्ताद ने कहा सबसे बुरे हिस्से ला कर दो, फिर से हज़रत हकीम लुकमान ने दिल और ज़ुबान ला के दे दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है कि जब सबसे अच्छे हिस्से कहे तब भी दिल और ज़ुबान ला के दी, और जब सबसे बुरे कहे तब भी दिल और ज़ुबान ला के दी। यही सवाल उस्ताद ने भी किया और कहा, हकीम लुकमान, जब मैंने सबसे अच्छे हिस्सों का कहा था तो भी आपने दिल और ज़ुबान ला कर दिए, और जब मैंने सबसे बुरे हिस्सों का कहा तब भी आपने दिल और ज़ुबान ला के दिए, तो अच्छे और बुरे में एक ही चीज़ ला कर दे दी आपने, ऐसा क्यों किया? तो अब हज़रत हकीम लुकमान ने जवाब दिया। वो क्या जवाब दिया? वो इतना अच्छा जवाब है कि अगर आप उसको सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हकीम लुकमान ने कहा कि मेरे उस्ताद, दिल और ज़ुबान ये 2 वो चीज़ें हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें सही रहें, सही तरह काम करती रहें, तो ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं। और दिल और ज़ुबान ये 2 वही चीज़ें हैं कि अगर ये ख़राब हो जाएं और ख़राब काम करें तो ये सबसे बुरी चीज़ बन जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना हज़रत हकीम लुकमान ने क्या फ़रमाया कि ज़ुबान और दिल ये 2 वो चीज़ें हैं कि अगर सही तरह चलती रहें तो सबसे अच्छी चीज़ें भी ये होती हैं, और अगर ये काम ना करें सही तरीके से तो सबसे बुरी चीज़ें भी ये होती हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, एक बात हमें और समझ में आई कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। जब आप किसी के साथ बैठें, किसी से बातचीत करें, तो उन्हें अच्छे अच्छे वाक़यात सुनाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं। और आप तो वैसे भी अच्छे बच्चे हैं, हमारा प्रोग्राम रोज़ाना देखते हैं, जन्नती घराना, इसमें अच्छी अच्छी बातें आप सुनते हैं। तो जो बातें आप सुनते हैं ना, गौर से सुना करें, और गौर से ये बातें सुनने के बाद इसको याद कर लिया करें, इस पर ख़ुद भी अमल किया करें। और जब आपकी बात हो अपने दोस्तों से तो अपने दोस्तों को जाके बताया करें कि हमने आज जन्नती घराने के अंदर ये वाक़या सुना, हमने कल जन्नती घराने में ये वाक़या सुना था। अच्छे अच्छे वाक़यात जब आप बताएंगे तो आपके दोस्त भी खुश होंगे, उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बताऊँ प्यारे बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे अच्छी बातें भी करते हैं, बुरी बातें नहीं करते, किसी का नाम नहीं बिगाड़ते, किसी की चिढ़ नहीं रखते, और अगर किसी ने किसी का नाम बिगाड़ा होता है तो वो उस नाम को नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि अच्छे अच्छे नामों से बुलाते हैं, अच्छे अच्छे नाम इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी उम्मीद है इन सारी बातों पे अमल करेंगे। यहाँ मैं वालिदैन से एक इल्तिमास करना चाहूँगा कि इंसान 2 साल की उम्र में, 1.5 साल की उम्र में बोलना तो सीख लेता है, लेकिन किस मौके पर क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी ज़िंदगी लग जाती है। अगर आप अपने बच्चों से कोई ऐसी चीज़ महसूस करें कि जो उन्होंने इस तरह की बात बोली हो जो माशरे के मयार के मुताबिक ना हो, तो उनकी मोहब्बत से इस्लाह करें, प्यार से इस्लाह करें, अच्छे तरीके से इस्लाह करें, वाक़यात सुना के इस्लाह करें। क्योंकि वाक़यात सुना के जब इस्लाह की जाती है तो वो बच्चों के जहन में बात रासिख हो जाती है, बैठ जाती है, और फिर ज़िंदगी भर जब भी वो उस काम की तरफ जाते हैं तो वाक़या उनके जहन में आता है, वो उससे रुक जाते हैं। हमने आपको हज़रत हकीम लुकमान का वाक़या सुनाया, आप यही वाक़या अपने बच्चों को और अच्छे अंदाज में सुना सकते हैं ताकि हमारे बच्चों की इस्लाह हो सके, अच्छे बन सकें, और इन प्यारी प्यारी सी बातों पे अमल करके हमारा घराना जन्नती घराना बन सके। हमारे आज का प्रोग्राम का टाइम यहीं पर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल एक और बहुत ही प्यारे से वाक़ये के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।